हर हर महादेव। जय श्री राम। जय माता सीता। चैत्र मास की कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तजनों का पुनः से स्वागत है। चैत्र मास की यह प्रातःकाल बेला आपके लिए भगवान श्री हरि के विशेष आशीर्वाद को लेकर आते हैं। यही प्रार्थना करते हुए हम प्रतिदिन प्रातःकाल में आने वाली इस चैत्र मास की श्रृंखला को सुन रहे हैं। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, इससे हमारी उत्साहना बढ़ती है। चैत्र मास भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा आराधना और उनके स्मरण में किया जा रहा है। उन्हीं के रामायण कथा का पाठ किया जाता है, उसे सुना जाता है। चैत्र मास की कथा श्रृंखला में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पाठ लेकर आए हैं, जो विस्तार से हम इस समय रामायण सुन रहे हैं। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना इस चैत्र मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, श्रवण करते हैं आज की अध्याय को। सुमंत्र शोधित जो है महर्षि सुमंत जी, वो कहते हैं, राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार से जिस उपाय से बुलाया था, उस समय मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय आमात्मा सहित पुरोहित राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम विघ्न बाधा की संभावना नहीं आती। ऋषि श्रृंग ने कहा, तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वो स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों में सुख से सर्वथा अनभिज्ञ और मनुष्यों के चित्त के मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देने से उन्हें अपने नगर में आए हुए इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। अगर सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली सुंदर स्त्रियां वेश्याएं हो जाएं, तो वो भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभा कर इस नगर में ले आएंगी, अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करिए। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर के मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर रहकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋषि बड़े ही धीर स्वभाव के थे। वो सर्वदा अपने पिता के पास रहने से अधिक सुख मिलता था, इसलिए वो कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वियों ऋषियों कुमार को जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो किसी स्त्री ने देखी थी, न ही उनका दिखाया गया था, न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव से उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी नहीं देख पाए थे। एक दिन विभांडक कुमार श्री ऋषि श्रृंग अकस्मात कहीं घूमने चले गए। उस स्थान पर वो वेश्याएं ठहरी हुई थी। उन्होंने उन सुंदर को देखकर, उन स्त्रियों के वेश बड़ा सुंदर था, अद्भुत था, वो मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार आया देखकर उन्हें उनके पास चली गई। उनके पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं इस निर्जन वन में, आश्रम से कितनी दूर आकर अकेले विचरण क्यों कर रहे हैं। वह जानना चाहती थी। श्रृंग वन में स्त्रियों के रूप में नहीं देखा और वो स्त्रियों को तो अत्यंत कमनीय रूप में सुशोभित हो रही थीं, लुभाने जैसा। उन्होंने अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम विभांडक है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास में ही मेरा आश्रम है। आप सब देखने में परम सुंदर हैं। आपका दर्शन के लिए शुभ कारक, आप मुझे आश्रम पर आइए, वहाँ मैं आपको सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर उन सब सहमत हो गए। वो सभी सुंदर स्त्रियां आश्रम को देखने के लिए वहाँ पर गईं। जहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने ऐसा आद्य पाद्य और भोजन के लिए फल मूल
प्रस्तुत है, ऐसा कहते हैं वह उनका सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि श्रृंग पूजा स्वीकार करके सभी वहां से चली जाने के लिए तैयार हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, हमारे पास भी यह उत्तम फल है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण होगा। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब ना कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में आकर ऋषि को आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति की उत्तम पदार्थ और बहुत सारी मिठाइयाँ दी। उनके रसवादन से उन्होंने तेजस्वी ऋषि को समझा यह फल उनके, क्योंकि उस दिन पहले उन्होंने ऐसी मिठाइयाँ कभी नहीं खाई थी। भला सदैव वन में रहने वाले के लिए ऐसी वस्तुओं का स्वाद लेने का अवसर कहाँ आता है। तत्पश्चात उन्होंने पिता विभांडक मुनि के डर में डरी हुई अनुष्ठान की बात बताकर ब्राह्मण कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो गए और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तत्पश्चात दूसरे दिन फिर मन में उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उस स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने उन मनोहर रूप वाली वैश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि को आता देखकर तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वो सब उनके पास जाकर इस प्रकार कहने लगी, हे सौम्य, आओ हमारे आश्रम चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह भी निश्चय ही उनका विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वो स्त्रियां उन अंग देश में ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना शुरू कर दिया। वर्षा से राजा का अनुमान हुआ कि तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ चुके हैं। फिर बड़ी विनम्र राजा उनकी अगवानी और मस्तक टिकाकर उनका साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ निवेदन किया। हे विप्र, शिरोमणि से वरदान मांगा। उन्होंने ऋषि श्रृंग से कहा, हे भगवान, आपके पिता का प्रसाद मुझे प्राप्त है। उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कपट पूर्वक कहा जाने पर रहस्य जानने का विप्रवर अथवा तो विडंबक मुनि उनको श्राप न दे दें। इतना कहकर राजा ऋषि वहां से शांतित होकर अपनी कन्या शांता और उनके साथ विधि पूर्वक विवाह करा दिया और ऐसा करने पर राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त करने अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहीं पर रहने लगे। और इस कथा को समाप्त करते हुए सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा, आप पुनः मुझसे अपने ही हित में बात सुनिए। देवता के श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश के दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उन्होंने अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। अंग देश में राजकुमार नाम का रोमपाद महायशस्वी राजा दशरथ की पुत्री थी शांता। फिर वो राजा रोमपाद के पास कैसे आई, तो विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि शांता राजा दशरथ और कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उस दंतक पुत्री के रूप में दिया था। वह राजा दशरथ और राजा रोमपाद का दत्तक कन्या थी। और इस प्रकार सुमंत्र से सारी घटना सुनकर राजा दशरथ ने कहा, हे पुरुष सिंह महाराज, आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अब अंग देश में जाइए। मुनिश्रृंग को सात्कार पूर्वक वहां से ले आइए। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को सुमंत्र की बातें सुनाई। उनकी आज्ञा लेकर रानीवास की रानियां तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां पर विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे।
तो आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली कथा के साथ कल पुनः प्रातःकालीन वेला में आप सबके बीच में पुनः से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीता। आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर हमारी चैत्र मास की यह कथा बेहद प्रिय लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में